मैदान पर जश्न था, ट्रॉफी थी, तिरंगे लहरा रहे थे। लेकिन उसी जश्न के बीच एक खिलाड़ी की आंखों में आंसू भी थे। जी हां, संजू सैमसन। वही संजू सैमसन जिनकी कभी जमकर आलोचना हुई, जिन्हें कई बार टीम से बाहर किया गया, वही खिलाड़ी आज भारत की सबसे बड़ी जीत के बाद भावुक हो गए। लेकिन असली कहानी यहां और भी दिलचस्प हो जाती है। मैच के बाद इंटरव्यू में संजू सैमसन ने ऐसा बयान दिया जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने अपनी सफलता का क्रेडिट खुद को नहीं बल्कि दो दिग्गजों को दिया, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर। आखिर क्यों संजू ने धोनी और सचिन का नाम लिया, और आखिर वो कौन सी कहानी है जो इस जीत के पीछे छिपी हुई है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस जीत के पीछे की असली कहानी। लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के इस ऐतिहासिक पल पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। न्यूजीलैंड के कप्तान सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कई लोगों को लगा कि शायद यह फैसला सही होगा, क्योंकि बड़े मैच में टारगेट का पीछा करना आसान होता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारत की बल्लेबाजी आज ऐसी आग उगलने वाली है कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए मैदान छोटा पड़ जाएगा। भारत की ओपनिंग जोड़ी मैदान में आई संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, और पहले ही ओवर से साफ हो गया कि आज ये दोनों कुछ बड़ा करने के मूड में हैं। पावर प्ले के अंदर ही दोनों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई की कि फील्डिंग सेट करना भी मुश्किल हो गया। पहले 6 ओवर में भारत का स्कोर 92 बिना विकेट के। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में ऐसा पावर प्ले शायद ही कभी देखा गया हो। स्टेडियम में बैठे फैंस को भी शायद यकीन नहीं हो रहा था कि फाइनल जैसे बड़े मैच में भारत इतनी आक्रामक शुरुआत करेगा। हर ओवर में बाउंड्री, हर ओवर में छक्का और हर गेंद पर हमला। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर बार बार फील्ड बदल रहे थे, गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन भारतीय ओपनर्स के सामने कोई योजना काम नहीं कर रही थी। पावर प्ले के अंदर ही भारत ने मैच का टेम्पो अपने पक्ष में कर लिया था। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि अगर शुरुआत मजबूत हो जाए तो आधा मैच वहीं जीत लिया जाता है, और भारत ने बिल्कुल वही किया। पहले 6 ओवरों में ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का आत्मविश्वास टूटता हुआ दिखने लगा था। फील्डर्स के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि गेंद हर बार बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी। अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में 52 रन ठोक दिए, 6 चौके, 3 छक्के और स्ट्राइक रेट 247 से भी ज्यादा। जिस गेंदबाज को देखो उसी पर हमला, चाहे मैट हेनरी हो, जैकब डफी हो या कोई और गेंदबाज, अभिषेक ने किसी को भी सम्मान नहीं दिया। अभिषेक की बल्लेबाजी में एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। शुरुआत में इस टूर्नामेंट में उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं था और कई लोग उनकी आलोचना भी कर रहे थे, लेकिन फाइनल जैसे बड़े मंच पर उन्होंने जो पारी खेली उसने सारी आलोचनाओं का जवाब दे दिया। सिर्फ 21 गेंदों में हाफ सेंचुरी, वो भी वर्ल्ड कप फाइनल में, यह अपने आप में बड़ी बात है। पावर प्ले के दौरान संजू सैमसन भी दूसरे छोर से बराबर का साथ दे रहे थे। दोनों के बीच शानदार तालमेल दिख रहा था। जब अभिषेक हमला कर रहे थे तो सैमसन स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, और जब सैमसन ने हमला शुरू किया तो अभिषेक ने उनका साथ दिया। यही वजह थी कि दोनों के बीच ओपनिंग पार्टनरशिप तेजी से बढ़ती चली गई। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। संजू सैमसन 46 गेंदों में 89 रन, 5 चौके और 8 छक्के। जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, किसी को नहीं छोड़ा। संजू की बल्लेबाजी में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि क्लास भी थी। कुछ शॉट ऐसे थे जिन्हें देखकर कमेंटेटर्स भी दंग रह गए। एक कवर ड्राइव ऐसा कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, एक पुल शॉट ऐसा कि गेंद स्टैंड में जाकर गिरी, और कुछ छक्के तो इतने शानदार थे कि पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। न्यूजीलैंड के गेंदबाज बार बार रणनीति बदलने की कोशिश कर रहे थे। कभी फील्ड फैला दी जाती, कभी स्पिनर लगा दी जाते, कभी बाउंसर की कोशिश होती। लेकिन उस दिन संजू सैमसन पूरी तरह अलग ही मूड में थे। वो हर गेंद को पढ़ रहे थे और सही समय पर सही शॉट खेल रहे थे। धीरे धीरे उनकी पारी सिर्फ एक अच्छी पारी नहीं बल्कि मैच जिताने वाली पारी बनती चली गई। फाइनल जैसे बड़े मैच में इतनी आक्रामक बल्लेबाजी देखना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल बन गया। संजू की बल्लेबाजी में सिर्फ ताकत नहीं थी बल्कि क्लास भी थी। कवर ड्राइव ऐसा कि गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर, पुल शॉट ऐसा कि गेंद स्टैंड में, और छक्के ऐसे कि कमेंटेटर्स भी खड़े होकर तालियां बजाने लगे। और यही वो पारी थी जिसने भारत को 20 ओवर में 255 5 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इतना बड़ा स्कोर न्यूजीलैंड के लिए यह किसी पहाड़ से कम नहीं था।
फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में अक्सर टीमें डिस्कस समंदर है। 160-180 के आसपास ही स्कोर बनाती हैं क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा होता है और बल्लेबाज कई बार जोखिम लेने से बचते हैं। लेकिन उस दिन भारत की बल्लेबाजी बिल्कुल अलग ही स्तर पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय बल्लेबाज किसी अभ्यास मैच में खेल रहे हों और हर गेंद पर रन बरस रहे हों। जब स्कोरबोर्ड पर 255 लगा तो स्टेडियम में बैठे हजारों फैंस खड़े होकर तालियां बजाने लगे। अब उन्हें जीतने के लिए T20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेस करना था और यही वह पल था जब भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देने लगी क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि आज इतिहास बनने वाला है। अब बारी थी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की। लक्ष्य था 256 रन। फाइनल में इतना बड़ा स्कोर चेस करना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन असली कहानी यहां शुरू हुई जसप्रीत बुमराह से। बुमराह ने ऐसी गेंदबाजी की कि न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर ही टूट गई। 4 ओवर, सिर्फ 15 रन और 4 विकेट। जी हां, 4-15। उनकी यॉर्कर इतनी सटीक थी कि बल्लेबाज सिर्फ बल्ला नीचे लाने की कोशिश करता रह गया। एक एक करके न्यूजीलैंड के बड़े बल्लेबाज आउट होते चले गए। ग्लेन फिलिप्स आउट, मार्क चैपमैन आउट, मिडिल ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया। अक्षर पटेल ने भी मिडिल ओवर में 3 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की उम्मीदों को खत्म कर दिया। पूरी न्यूजीलैंड टीम सिर्फ 159 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने 96 रनों से मैच जीत लिया। 96 रन। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। लेकिन पूरे टूर्नामेंट का असली हीरो कौन था? जवाब है संजू सैमसन। 321 रन पूरे टूर्नामेंट में, औसत 80 से ज्यादा, स्ट्राइक रेट लगभग 200 और लगातार 3 हाफ सेंचुरी। 97 वेस्टइंडीज के खिलाफ, 89 इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में और 89 न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में। यानी जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब संजू खड़े थे। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया और पोस्ट मैच इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा वो और भी इमोशनल था। संजू सैमसन ने कहा, यह एक सपने जैसा है। मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि मैं कितना खुश हूं। कुछ महीनों पहले मैं पूरी तरह टूट चुका था। लगा था कि मेरा सपना खत्म हो गया। उनके चेहरे पर उस समय जो भाव थे वो किसी भी क्रिकेट फैन को भावुक कर सकते थे। मैदान पर ट्रॉफी जीतने की खुशी थी, लेकिन उस खुशी के पीछे एक लंबा संघर्ष भी छिपा हुआ था। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय उनके करियर के सबसे मुश्किल दौर में से एक था। कई बार टीम से अंदर बाहर होना, आलोचनाएं सुनना, सोशल मीडिया पर सवाल उठना, ये सब चीजें किसी भी खिलाड़ी के आत्मविश्वास को हिला सकती हैं। संजू भी उसी दौर से गुजर रहे थे। कई लोगों को लगने लगा था कि शायद उनका इंटरनेशनल करियर अब ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने खेल पर काम किया, खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया और सबसे जरूरी बात, उन्होंने सपने देखना बंद नहीं किया। लेकिन फिर उन्होंने एक नाम लिया, सचिन तेंदुलकर। जैसे ही उन्होंने ये नाम लिया, पूरे स्टेडियम में तालियां गूंजने लगी, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। संजू ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से वो लगातार सचिन तेंदुलकर और धोनी के संपर्क में थे। उनसे लंबी बातचीत होती थी, उनसे सलाह लेते थे। कई बार फोन पर बातें होती थी, कई बार मैसेज के जरिए चर्चा होती थी। सचिन तेंदुलकर ने उन्हें सिर्फ तकनीकी सलाह ही नहीं दी, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, सचिन सर से गाइडेंस मिलना मेरे लिए सबसे बड़ी चीज थी। उनके साथ बातचीत ने मुझे फिर से आत्मविश्वास दिया। संजू ने बताया कि सचिन तेंदुलकर ने उन्हें हमेशा यही कहा कि क्रिकेट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो मुश्किल समय में भी खुद पर विश्वास बनाए रखे। संजू के अनुसार धोनी ने उन्हें कई छोटे छोटे टिप्स भी दिए, जैसे मैच के दबाव को कैसे संभालना है, बड़े मंच पर शांत कैसे रहना है और अपनी नेचुरल बल्लेबाजी को कैसे बनाए रखना है। यही सलाह फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में उनके काम आई। सोचिए, एक खिलाड़ी जो कभी आलोचनाओं में घिरा था, जिसे कई बार टीम से बाहर किया गया, वही खिलाड़ी आज भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाला हीरो बन गया। यही खेल की खूबसूरती है। कभी जिस खिलाड़ी पर सवाल उठते हैं, वही खिलाड़ी एक दिन इतिहास लिख देता है। संजू सैमसन की यह कहानी सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, बल्कि मेहनत, धैर्य और विश्वास की कहानी है। कई बार जिंदगी में ऐसा समय आता है जब लगता है कि सब खत्म हो गया है,
लेकिन अगर इंसान खुद पर भरोसा रखे और मेहनत करता रहे तो वही इंसान एक दिन सबसे बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। और शायद यही वजह है कि उस रात सिर्फ टीम इंडिया ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय फैंस भी भावुक हो गए थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक जीत नहीं देखी थी, उन्होंने एक खिलाड़ी का संघर्ष और उसका शानदार रिडेम्पशन भी देखा था। अभिषेक शर्मा भी पोस्ट मैच इंटरव्यू में काफी इमोशनल थे। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के बीच में वो बहुत परेशान थे, क्योंकि शुरुआत में रन नहीं बन पा रहे थे। बड़े टूर्नामेंट में जब एक खिलाड़ी उम्मीदों के साथ उतरता है और शुरुआती मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता तो उसके ऊपर मानसिक दबाव काफी बढ़ जाता है। अभिषेक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शुरुआत में उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, कई बार वो जल्दी आउट हो गए और आलोचनाएं भी शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि उस समय उनके लिए सबसे मुश्किल चीज थी खुद पर भरोसा बनाए रखना। जब हर तरफ से सवाल उठते हैं, जब लोग सोशल मीडिया पर आलोचना करते हैं, तब एक खिलाड़ी के लिए मानसिक रूप से मजबूत रहना आसान नहीं होता। लेकिन अभिषेक ने कहा कि उस कठिन समय में टीम के खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट ने उन्हें लगातार सपोर्ट किया। भारत पहली टीम बन गया जिसने T20 वर्ल्ड कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीता। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। कई महान टीमें आईं और गईं, लेकिन किसी ने भी लगातार 2 बार यह ट्रॉफी नहीं जीती थी। 2007, 2024 और अब 2026 3 बार वर्ल्ड चैंपियन। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है बल्कि भारतीय क्रिकेट की ताकत का प्रतीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें